रांची नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और सभी 53 वार्ड के पार्षदों का 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब न कोई मेयर है, न डिप्टी मेयर और न ही कोई पार्षद। समय से निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से निगम क्षेत्र जनप्रतिनिधि विहीन हो गया है। इसका साइड इफेक्ट वार्ड की आम जनता पर जरूर पड़ेगा। लोगों के कई काम होते हैं जिनके लिए पार्षद के अनुशंसा की जरूरत होती है। पार्षद के नहीं होने पर लोगों को निगम का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस संदर्भ में डिप्टी मेयर और पार्षदों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्यों नहीं चुनाव हुआ और कौन है इसका दोषी, बता रहे हैं जनप्रतिनिधि। देखिए, 2008 में जब प्रथम चुनाव हुआ था, 21 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था, और अगर उस समय का ध्यान आप करेंगे तो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। लोग सफाई तो छोड़ दीजिए, कोई अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता था तो निगम में दलाली देके बनाना पड़ता था। कोई को होल्डिंग टैक्स भी कटाना पड़ता था तो उसमें अच्छा खासा रकम लेके कराया जाता था। कम से कम इन 15 वर्षों में हमारे पार्षद सभी वार्डों में जब रहे तो लोगों को एक सुविधा मिलने का काम हुआ, और भ्रष्टाचार जो लगातार लोगों की शिकायतें थी वो दूर होने का काम हुआ। मैं समझता हूं कि ये कार्यकाल अगर आज ख़त्म होता है और सरकार का इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर कहीं पुराने दिन ना आ जाए, इसका डर है मुझे। साथ ही साथ मैंने पार्षदों से आग्रह किया है कि हम समाज के साथ थे, समाज के साथ आगे भी रहें, हम जनता की सुविधाओं के लिए खड़े रहें। भले पद ना हो, बिना पद का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि हम भी रांची की जनता है और रांची में काम करना हमारा फर्ज है और हम उसको निभाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये चुनाव कहीं नहीं होना, ये सरकार कहीं ना कहीं या तो फेल्योर है या फिर दुर्भावना से ग्रसित है कि वो नगर निकाय के चुनाव कराने में असक्षम रही है। हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और इसमें सरकार और निगम का जो हमारे मेयर मैडम थी, उनके लड़ाई के चक्कर में हम लोग सारे लोग पिसा गए। रोड़ी में जिसे मसाला पिसा था उसी तरह हम लोग को पिसा गए पार्षद लोग, क्योंकि पार्षद विहीन हम लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि जनता का प्रतिनिधि हम लोग जनता के द्वारा नहीं हटाए गए हैं, हम लोग सरकार के द्वारा, चूँकि चुनाव नहीं हो रहा है जिसके चलते हम लोग कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके चलते हम लोग को ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जनता के बीच में रह के जनता का काम करेंगे। इसमें चाहे जितना आंधी तूफान आएगा सब हम लोग सहने के लिए। लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो रहेगा नहीं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आएंगे, जनता साइन करवाना है, वेरीफाइड करवाना है, वो अथॉरिटी तो रहेगा नहीं। ये तो जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है ना, क्योंकि जो पब्लिक का जो हम लोग सेवा करते थे और पब्लिक के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड या और किसी तरह का जो भी साइन हम लोग का ज़रूरत पड़ता था लोग जनता को, वो साइन हम लोग करके देते थे। और उनका हम लोग एक सुलभ, जिससे एकदम साधारण रूप में हम लोग वहाँ अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए थे, पब्लिक का काम करता। अब तो क्या होगा कि पब्लिक खोजेगा किससे काम कराएं, क्या एमपी विधायक मिलेंगे लोगों को, क्योंकि लोग भी यहाँ रांची का जनप्रतिनिधि हैं, एमपी विधायक नहीं मिलने जा रहे हैं। खोजेंगे, जाएंगे उनका घर में, पता चला विधायक जी क्षेत्र में, एमपी जी क्षेत्र में या दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो कैसे जनता का काम होगा। ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जनता का काम किस तरह हम लेंगे, जनता का काम को हम कैसे करवाएंगे। मामला कोर्ट में भी चल रहा है और जो यहाँ था SC/ST वाला मामला था तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्लियर कर दिया गया कि नहीं, जो रांची नगर निगम का मेयर सीट आदिवासी के लिए सुरक्षित रहेगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो OBC वाला जो मामला था, ट्रिपल टेस्ट वाला मामला था, वो मामला में ही मामला सारा फंस गया है। और जब तक ये ट्रिपल टेस्ट नहीं होता तब तक कोई उपाय नहीं है। पावर का डिसेंट्रलाइज, जैसे क्या है कि पहले क्या होता था कि लोग जो है कि जब नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ था या फिर पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था तो लोग जाते थे सांसद विधायक पास में। लेकिन अभी जो है सारा लोग पब्लिक का जो है, जनता का जो है, सारा नीचे से जो काम है, चाहे जन्म से लेकर मरण तक का जो भी काम है, वो सारा काम जो है पार्षद का माध्यम से होता है। तो अब का कल के बाद, आज के बाद क्या है कि अब हम लोग का साइनिंग अथॉरिटी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में लोग आएंगे, इसलिए आएंगे, बहुत सारे ये नहीं जानते हैं कि इन लोग का मतलब साइन करने का समय सीमा ख़त्म हो गया है। लोग आएंगे, लेकिन क्या होगा कि जब वो लौट के जाएंगे, अधिकारी के पास में चक्कर लगाएंगे तो उसको पार्षद का महत्व पता चलेगा। जैसे पहले क्या हो रहा था कि लोग आते थे, आराम से करवा के चले जाते थे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो,
चाहे मेरे सर्टिफिकेट हो, चाहे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे चरित्र प्रमाण पत्र बनाना हो, ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए पार्षद पास आते थे और आसानी से काम करवा के चल जाते थे। चाहे पारिवारिक सदस्यता बनाना हो, पारिवारिक सदस्यता के लिए भी अंचल से भी लोग पार्षद के ही पास भेजते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोग को बहुत परेशानी हो गई, इतना परेशानी कि चाहे पानी के लिए आपको टैंकर भेजना हो, अभी गर्मी का समय है और पार्षद का आजकल आज समाप्त हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में जैसे पानी के लिए भी पार्षद ही पूरा एफर्ट लगाते थे जनता के लिए, और जनता भी जो है पार्षद के पास ही जाते थे। इसलिए जाते थे कि लोगों को लगता था कि सुविधाजनक ढंग से हमारा काम हो जाएगा, और पार्षद पर जाने से हमको 90% काम होता भी। पिछड़ी जाति का भी मतलब आरक्षण मतलब दिया गया था, जो 2018 में चुनाव हुआ था, उसमें पिछड़ी जाति को भी आरक्षण मिला हुआ था। लेकिन इस बार का चुनाव जो है पिछड़ी जाति को हटा करके सामान्य सेट कर दिया गया था। वैसे परिस्थिति जब उत्पन्न हुई तो लोग चले गए, कोर्ट चले गए, और जो है कि पिछड़ी जाति वाला केस कर दिए हाई कोर्ट में। अब क्या है कि जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तब तक मुझे नहीं लगता है कि चुनाव होगी। और ये जो ट्रिपल टेस्ट का जो मामला है वो और पेचीदा है। मुझे लगता है कि सरकार जब तक उसको क्लियर नहीं करेगी तब तक चुनाव संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है आगामी जो है 2024 में विधानसभा लोकसभा दोनों चुनाव होना। ऐसे परिस्थिति में अगर सरकार अगर चाहेगी तो नवंबर तक का चुनाव जो नगर निकाय करवा सकती है। और नगर निकाय के चुनाव होने से क्या है लाभ होगा, जनता को बहुत सारी सुविधा मिलती है। और नगर निकाय के चुनाव अगर नहीं होती है तो उसमें क्या होता है कि जनता बहुत ज़्यादा पिराएंगे, अधिकारी के चक्कर लगाएंगे, कर्मचारी के चक्कर लगाएंगे। ऐसे भी जो पार्षद का रहते भी जो है कर्मचारी का चक्कर लगाते लगाते लोगों का जो है चप्पल घिस जाता है।